मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बैंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जैन आगम कथा सार की आज 17वीं कक्षा है। मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा जैन आगम ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के आधार पर एक एक अध्ययन का स्वरूप समझते हुए, एक एक कथा का परिचय लेते हुए, अलग अलग धर्म दर्शन सिद्धांत तत्वज्ञान आचार विचार आदि धर्म अनुष्ठानों का हम परिचय प्राप्त कर रहे हैं। आज हम इसी ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद के 16वें अध्ययन की चर्चा करने जा रहे हैं। बंधुओं, 16वां अध्ययन बहुत विस्तृत अध्ययन है। संभवतः ज्ञाता धर्म कथा सूत्र के पहले श्रुत स्कंद में 19 अध्ययनों में ये सबसे बड़ा अध्ययन है। इस अध्ययन में मुख्य रूप से 3 कथाओं का समन्वय है। नागश्री ब्राह्मणी की कथा, फिर कालांतर में सुकुमालिका की कथा और आखिर में द्रौपदी की कथा। अर्थात द्रौपदी की आत्मा पूर्व भव में जब वो देवलोक से आकर के द्रौपदी के रूप में जन्म लेती है, उसके पिछले भव में सुकुमालिका के रूप में थी और सुकुमालिका से असंख्यात भव हम कह सकते हैं, या लाखों जन्मों से पहले, लाखों भवों के पहले वह आत्मा नागश्री ब्राह्मणी के रूप में थी। अर्थात द्रौपदी की जीवन गाथा नागश्री ब्राह्मणी के भव से प्रारंभ होती है। मुख्य रूप से वैसे तो प्रत्येक आत्मा अनादिकाल से इस संसार में भव भ्रमण कर रही है और सभी आत्माओं ने अनंत अनंत जन्म धारण किए हैं, पर कहीं न कहीं से किसी भी आत्मा के जीवन में अच्छा या बहुत बुरा मोड़ आता है। कहीं अच्छा मोड़ आता है तो कहीं बुरा या बहुत बुरा मोड़ आता है। वहां से उसकी जीवन कथा को प्रस्तुत करने का, जानने का, समझ करके, सुन करके अपने जीवन को ऐसी गलतियों से बचाना और अच्छाइयों की तरफ मोड़ना, यही एकमात्र उद्देश्य ज्ञानी भगवंतों का रहा है कि इन कथाओं को पढ़ने वाला, इन कथाओं को सुनने वाला जिन
नायक नायिकाओं की कथा पढ़ता और सुनता है, उनके जीवन में किस प्रकार के मोड़ आए, कहीं अच्छे टर्निंग पॉइंट आते हैं और कहीं बुरे टर्निंग पॉइंट आते हैं। श्रोताओं को और पाठकों को अच्छे जो टर्निंग पॉइंट है, अच्छे मोड़ हैं जीवन के अंदर अच्छाइयों का, उसे ग्रहण करना है। और जो खराब मोड़ हैं जीवन में, उनके जीवन में जिस प्रकार की गलतियां हुई, दुष्प्रवृत्तियां हुई, वैसे अशुभ प्रसंगों से, दुष्प्रवृत्तियों से बचना है। कहा गया है कि दुष्प्रवृत्तियां किसी भी रूप में की जाए, कभी भी की जाए, करनी नहीं है। दुष्प्रवृत्तियों में जीव को प्रयुक्त नहीं होना है, लेकिन फिर भी किसी भी कारण से कोई भी जीवात्मा अगर दुष्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त हो जाता है तो निश्चित ही उसके परिणाम दुष्परिणाम ही आएंगे। अच्छाई का परिणाम अच्छा आता है और बुराई का परिणाम बुरा आता है। इस संपूर्ण अध्ययन का अगर सार एक पंक्ति में कहा जाए तो यही है कि दुष्प्रवृत्तियों के परिणाम हमेशा दुष्परिणाम ही आते हैं। संपूर्ण कथा के आखिर में प्रभु फरमाते हैं उस द्रौपदी के बारे में जिसका लाखों जन्मों का प्रसंग इस अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। उस द्रौपदी के बारे में प्रभु फरमाते हैं कि तएनम सा दोवई अज्जा सुवयानम अज्जियानम अंतिये सामाईय माईयाइम एक्कारस अंगाइम अहिज्जयी अहिजित्ता बहुनी वासाणी सामन्न परियागम पाउनित्ता मासियाए संलेहनाए आलो इयो पडिकंता कालमासे कालम किच्चा बम्बलो ए वन्ना। जिस समय द्रौपदी के जीवन ने अच्छाई का मोड़ लिया, अर्थात द्रौपदी ने जब धर्म के स्वरूप को समझ लिया और आत्म धर्म को, सत्य धर्म को जब स्वीकार कर लिया, तब वह सुव्रता आर्या जी के पास दीक्षित होती हैं। सामायिक आदि 6 आवश्यक और आचारांग आदि 11 अंगों का अध्ययन करती हैं। अनेक वर्षों का सामान्य जीवन, अनेक वर्षों की संयम पर्याय का पालन करके आखिर में मासिकी संलेखना के साथ, अर्थात 1 महीने की संलेखना संथारा के साथ पंडित मरण को प्राप्त करती है और ब्रह्मलोक अर्थात 5वें देवलोक में देव रूप से उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद में भी बताया गया कि कालांतर में 5वें देवलोक की आयु पूरी करके 10 सागरोपम की आयुष्य का समय पूरा होने पर वो उस देवलोक से चौ करके महाविदेश क्षेत्र में जन्म लेकर समय आने पर वहां संयम लेंगी और मुक्ति को प्राप्त होगी। अर्थात जिस समय से उनके जीवन में अच्छा मोड़ आया, उसके बाद उनके जीवन का उत्थान हुआ। लेकिन पूर्व में उस आत्मा ने अनेक प्रकार की दुष्प्रवृत्तियां की थी। उनमें की कुछ दुष्प्रवृत्तियों की घटनाएं इस कथानक में दी गई है और उसका संक्षिप्त रूप उपनय गाथाओं में कहा है कि सुबहुम्पि तव किलेसो नियान दोषेण दूसियो संतो न शिवाय दोवइये जह किल सुकुमाली या जम्मे अमनुन्न म भत्तिये पत्ते दानम भवे अनत्थाय जह कडुय तुम्ब दानम
नाग श्री भवमी दोब ये, कितना भी घोर तप भी करे और घोर तप करने के बाद भी अगर कोई जीवात्मा उसका निदान कर लेता है, अर्थात अपने तप का किसी भौतिक इच्छा या किसी लक्ष्य के साथ उसका बंधन बांध लेता है, जिसको निदान कहा जाता है, तब वह तप दूषित हो जाता है। जिस तप से आत्म कल्याण होना था, वह तप मात्र उस तुच्छ इच्छा पूर्ति के लिए ही सीमित हो जाता है। जैसा कि सुकुमालिका के भाव में द्रौपदी के जीव ने 5 पति होने का निदान किया था, और फिर वो कालांतर में द्रौपदी बनी और 5 पांडवों के साथ उसका पानी ग्रहण हुआ। साथ ही ये कहा गया है कि उससे पूर्व कुमालिका के भाव से पूर्व, जब वो नागश्री ब्राह्मणी थी और एक तपस्वी संत के साथ अवहेलनापूर्ण व्यवहार किया, अशातना की, परिणाम भी मलिन थे और प्रवृत्ति भी दूषित थी, तब उसका जो अधा पतन हुआ, उसकी आत्मा का जो घोर पतन हुआ, वो भी जानने योग्य है। क्योंकि उन्होंने उस भाव में, नागश्री के भाव में, जहरीला आहार, विषाक्त भोजन, कड़वे तुम्बे का आहार बहराया था, और उसका परिणाम कितना भयंकर आया, यह भी इस कथानक में वर्णित है। तो प्रभु फरमाते हैं कि किसी समय में चंपा नाम की नगरी में 3 ब्राह्मण भाइयों का परिवार रहता था। सोमदत्त और सोमभूति नाम के 3 भाई थे। तीनों भी वेद वेदांगों के ज्ञाता थे, पंडित थे, प्रचुर धन था उनके पास, विपुल सामग्री थी, और समय आने पर वो तीनों भाई विभाजित होकर के अलग अलग घरों में निवास करते थे। एक बार किसी प्रसंग से तीनों भाई एक स्थान पर मिले और कुछ चर्चा हुई, तो एक विचार आया कि हमारे पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, फिर भी हम कितने कितने लंबे समय तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते, परिवार के साथ मिल नहीं पाते हैं। इसलिए अब हम चाहते हैं कि बारी बारी से पूरे परिवार का भोजन किसी एक घर में हो, कभी बड़े घर में, कभी मझले भाई के घर में, और कभी छोटे भाई के घर में। अगर ऐसा होता है तो बड़ा आनंद का वातावरण होगा। ऐसा उन भाइयों ने विचार किया और उस बात को उन्होंने स्वीकार भी किया। तो इस तरह से अलग अलग बारी बारी से एक एक भाई के घर उन सब का भोजन बनता और बड़े आनंद के साथ वो मिलते, भोजन करते, आपस में एक दूसरे की भावनाओं को जानते, एक दूसरे के मन के विचारों को पूछते, सुनते, समझते, और सहयोग भाव से उनका जीवन चल रहा था। इसी कड़ी में एक बार बड़े भाई सोम, जिसकी पत्नी थी नागश्री, उनके घर भोजन की बारी थी। बड़े उत्साह के साथ नागश्री ने विपुल भोजन तैयार किया, बहुत पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन बनाया, और उसी कड़ी में तुम्बे की सब्जी बनाई। पर थोड़ी सी एक गलती हो गई, थोड़ा सा एक लापरवाही हो गई। सब्जी बनाने से पहले उसने उस तुम्बे फल को चखा नहीं। खूब भोजन, खूब घी मसाले आदि डाल करके उसने साग तैयार किया, और साग तैयार होने के बाद उसने जरा सा चखा।
चखते ही बहुत कड़वा लगा। उसको लगा अगर ये भोजन गलती से भी मैं परोस देती आज तो बड़ी हीलना हो जाती। चलो अभी भी कोई बात नहीं, इस साग को रख करके फिर इसका क्या करना है देखूंगी, पर अभी मैं दूसरी सब्जी बना दूं। उसने उस साग को अलग एकांत में रख दिया, छिपा करके रख दिया, एक तरफ रख दिया, और दूसरा चख करके मीठे तुम्बे का साग बनाया। सब कुछ तैयारी करने के बाद तब तक पूरा परिवार एकत्र हो गया। बड़े आनंद के साथ पूरे परिवार को भोजन कराया। भोजन के बाद अपनी अपनी बातचीत हुई, एक दूसरे के भावों को जाना। देरानी जिठानियों में भी और भाइयों में भी बड़ा प्रेम और आनंद का वातावरण बना, और फिर सब अपने अपने कार्यों में अपने अपने घर चले गए। संयोग से उसी काल में, उसी समय में नगर में स्थविर धर्मघोष आचार्य पधारे थे, और उनके एक शिष्य धर्म रुचि अणगार, जो मांस खमन के पारने मांस खमन करते थे, आज उनके मांस खमन का पारना था। मांस खमन के पारने में भी जैसे कि प्रभु आज्ञा है, पहले पहर में स्वाध्याय, दूसरे प्रहर में ध्यान और चिंतन, तीसरे प्रहर में गोत्री के लिए जाना। तो वैसी ही व्यवस्था अनुसार धर्म रुचि मुनि पहले पैर में स्वाध्याय करते हैं, फिर दूसरे प्रहर में ध्यान आदि चिंतन आदि करते हैं, और तीसरे प्रहर में गुरु से अनुमति लेकर मांस खमन का पारना है, स्वयं गोचरी के लिए पधारते हैं और ऊंच नीच घरों में विचरते हुए वो नागश्री के यहां पहुंचते हैं। नागश्री विचार कर ही रही थी कि जो ये साग पड़ा इसको कहीं ठिकाने लगाना है, और उसी समय धर्म रुचि अणगार वहां पहुंचे। नागश्री ने देखा कि अच्छा मौका है, बाहर कहीं फेंकने जाऊंगी, किसी को पता चलेगा, कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बहुत अच्छा है, यह संत मुनि पधारे हैं, ये साग इनके पात्र में डाल दो। अब देखिए, उसको पता है कि ये खाने योग्य नहीं है, इसलिए उसने उठा करके रख दिया, पर उसी को फेंकने की वस्तु खाने योग्य नहीं है, अहितकर है, प्राणहारी है, और उसी आहार को मुनि के पात्र में उंडेल दिया। अगर ये मालूम नहीं होता और वो बहराने की भावना से बहराती, उसने चखा नहीं होता और अहोभाव से वो बहराती, तो परिणाम अलग होते। पर यहां मन के परिणाम अहोभाव के नहीं है। यहां परिणाम है मेरी हंसी होगी, कोई देखेगा, इससे अच्छा है मैं इसको मुनिराज के पात्र में डाल दूं। जैसे कचरे के डब्बे में डालते हैं, उसी भाव से उसने डाल दिया। मुनि सहज भाव से वो आहार लेकर के अपने ठिकाने आ गए। आकर के इरियापति की का गमनागमन का आलोचना सूत्र इच्छा कारणम से प्रतिक्रमण किया। मुनियों का यह समाचारी का एक अंग है। मुनि किसी भी कार्य से, साधु साध्वी किसी भी कार्य से थोड़ा भी विचरण करके आते हैं, चाहे विहार करके आए, गोत्री लेके आए, बाहर भूमिका जाकर आए, आते ही सबसे पहले इच्छा कारणम के पाठ से अपने गमनागमन की आलोचना प्रतिक्रमण करते हैं। उन्होंने भी आलोचना प्रतिक्रमण किया और गुरु के सामने आहार दिखाने के लिए प्रस्तुत कर दिया। धर्मघोष अणगार ने जैसे ही उस आहार को देखा और उसकी सुगंध और गंध आदि से बड़े अनुभवी थे, वो आहार उन्हें खाने योग्य नहीं लगा। उन्होंने धर्म रुचि मुनि से कहा, इसे निर्जीव स्थान में ले जाकर के परख दीजिए, और फिर परखने के बाद आलोचना प्रतिक्रमण करके पुनः गवेषणा करके
सात्विक आहार लेकर के आकर के अपना पालना कर लीजिए। धर्म रुचि अनगार उस आहार को परखने के लिए बाहर चले गए। विचार किया, मुनि ने कहा है, गुरुदेव ने कहा है, निर्जीव स्थान पर परखना है। थोड़ा सा, एक थोड़ा सा 2-4 बूंद जितना डाल करके देखा कि क्या स्थिति बनती है। 5-7 मिनट में देखा, सुगंध के कारण से अनेक चींटियां आ गई। चींटियां उस साग को चखती है और तड़प करके मर जाती है। मुनि ने विचार किया, अगर ये इतना सारा साग पात्रा भरा हुआ डाल दूंगा तो पता नहीं हजारों लाखों कीड़ियां मर जाएगी। गुरुदेव का निर्देश है कि निर्जीव स्थान में परखना है। अब मेरे पेट के सिवाय कोई दूसरा निर्जीव स्थान नहीं है, इसलिए कीड़ियों की करुणा पालने के लिए, उन कीड़ियों की करुणा पालने के लिए मुनि ने जानते हुए भी कि यह आहार अहितकर है, गुरुदेव ने कहकर के भेजा है कि यह प्राणहारी आहार है, फिर भी उन्होंने अपने संयम की रक्षा के लिए, ताकि जीवों की यातना पल सके, कीड़ियों की करुणा पल सके, उस आहार को अपने पेट में डाल लिया, अपने उदरस्त कर लिया। सारा साग तुम्बे का उन्होंने खा लिया। जानते थे कि दुष्परिणाम आएगा, शरीर के लिए बाधक होगा। थोड़े ही मिनटों में वो जहर अपना असर दिखाने लगा, उनकी नसें तनने लगी, शरीर में बेचैनी होने लगी। उसी समय उन्होंने सिद्ध और अरिहंत भगवंतों को नमस्कार करके, गुरु को नमस्कार करके, गुरु की परोक्ष अनुमति लेकर के, प्रत्यक्ष में तो वहां गुरु नहीं थे, परोक्ष में भावपूर्वक गुरु की आज्ञा लेकर के संलेखना संथारा ले लिया। अपने पूर्वकृत सभी प्रकार की स्खलनाओं का आलोचना आदि करके, शुद्धिकरण करके संथारा ले लिया। कुछ ही समय में संथारा सीज गया और धर्म रुचि अनगार आयु पूरा करके सर्वार्थ सिद्ध विमान में सर्वोत्कृष्ट देव रूप में उत्पन्न हुए। इधर जब थोड़ी देर बीत गई, मुनि को आते हुए नहीं देखा, तो धर्मघोष मुनि ने अपने कुछ संतों को गवेषणा करने के लिए भेजा कि धर्म रुचि कहां है। उनको परखने के लिए भेजा था, अभी तक आए नहीं, देख क्या हो। वो उसी दिशा में गए, जाकर के देखा धर्म रुचि अनगार, अब उनके प्राण पखेरु उड़ चुके हैं, मृत शरीर है। बस जो धर्मोपकरण थे वो लेकर के वापिस आ गए, गुरु से सारी स्थिति बता दी। गुरुदेव ने, धर्मघोष आचार्य उस समय 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, विशिष्ट ज्ञानी थे, लब्धि संपन्न थे। उन्होंने अपनी ज्ञान के उपयोग से ये जान लिया कि नागश्री ने जानते बूझते हुए भी ऐसा कार्य किया है, यह उचित नहीं। उन्होंने इस भावना से कि भविष्य में कोई भी स्त्री या पुरुष मुनियों के प्रति इस प्रकार का निर्दयता वाला व्यवहार, असाधना वाला व्यवहार न करे, इसलिए अपने शिष्यों से कहा कि ये नागश्री की करतूत है, तुम जाओ उनके परिवार को और अन्य प्रमुख जनों को ये बात जानकारी कराओ। तो उनके मुनि ये सारी घटनाक्रम बताते हैं, तो लोगों में बड़ी अवेलना होती है, नागश्री ब्राह्मणी की बड़ी हीलना होती है, अवेलना होती है। उनके पति और अन्य भाइयों को जब पता चलता है तो वे घर आकर के उसे बहुत डांटते हैं, उसकी हेलना करते हैं और आवेश में आकर के उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। वो बहुत दुखित होती है, पीड़ित होती है, पर
प्रवृत्ति उसी ने की थी, दुष्परिणाम उसे ही भोगना पड़ा। फिर उसके मन में बहुत आर्त ध्यान होता है, धीरे धीरे उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के भयंकर रोग हो जाते हैं, और उन रोगों के अंदर आर्त ध्यान, रुद्र ध्यान करते हुए वो आयु पूरा करके छठी नरक में नार की जीवन में उत्पन्न होती है। फिर वहां का आयु पूरा करती है, जलचर बनती है, फिर वहां से 7वीं नरक में जाती है, फिर जलचर बनती है, फिर 7वीं नरक में जाती है। ऐसे छठी नरक, 5वीं नरक, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली आदि नरकों में 2 भव, किसी भव में 3 भव, एक एक नरक में अलग अलग जन्मों में करते करते बहुत लंबा समय व्यतीत होता है। फिर पहली नरक से निकल करके पक्षी बनती है, और पक्षी का आयु पूरा करके पृथ्वी काय में उत्पन्न होती है। पृथ्वी काय में लाखों जन्मों तक वो जन्म मरण करती है, और फिर खूब अकाम निर्जरा होने से, बहुत दुख वेदना के कारण अकाम निर्जरा होती है, और थोड़ा थोड़ा पुण्य बढ़ता है, वापिस मनुष्य गति में सुकुमालिका नाम से एक श्रेष्ठी के घर में उत्पन्न होती है। बहुत सुकुमाल उसका शरीर था, कोमल शरीर था, इसलिए नाम सुकुमालिका रखा। बहुत रूपवान थी। उचित समय आने पर जब वो युवती हुई, वहां के और एक श्रेष्ठी ने अपने पुत्र के लिए उसका हाथ मांगा। सुकुमालिका पिता ने एक शर्त रखी कि ये मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए मैं इसे बहू बना करके आपके यहां नहीं भेजूंगा। यदि आप अपने बेटे को मेरे यहां घर जमाई बन करके रहना अगर स्वीकार करे, तो मैं अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हूं। श्रेष्ठी ने घर आकर विचार किया और निर्णय लिया कि मेरे बेटे के लिए योग्य कन्या है, इसलिए इसको घर जमाई बनना भी पड़े, कोई बात नहीं। फिर विवाह होता है समय पर अभी भी अशुभ कर्म जो उस समय बंधा था वो अभी पूरा नहीं हुआ, इसलिए उसके शरीर में उष्णता और तलवार की धार जैसी चुभन, जैसे ही पति ने उसके शरीर को स्पर्श किया, हस्त मिलाप हुआ, तब भी उसको ऐसा महसूस हुआ था, विवाह के समय भी। पर उस समय वो परिस्थिति को देख करके चुप रहा। पर बाद में जब उसने देखा कि इसके शरीर में ऐसी चुभन है, ऐसी उष्णता है कि इसको छू भी नहीं सकते, तो इसके साथ रहना अनुकूल नहीं होगा। वो वहां से पुनः अपने घर आ जाता है। तब सुकुमालिका के पिता अपने दामाद के घर जाकर के उनके पिता से उल्हाना देते हैं, और वह युवक कहता है कि जैसी स्थिति उसके शरीर की है, उसके जीवन की है, मैं मृत्यु करना पसंद करूंगा, मृत्यु को स्वीकार करना पसंद है। जो भी सजा देना चाहे मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं उसके साथ नहीं रह सकता। आखिर पिता भी मजबूर होकर के लौट आए। मन में दुख था, क्या किया जाए। तब एक दिन एक भिखारी को देखा और अपने कर्मचारियों से कहा कि भिखारी को लेकर के आओ, नहला धुला करके अच्छे वस्त्र पहनाओ और मेरे सामने प्रस्तुत करो। उस भिखारी के साथ सुकुमालिका को पत्नी के रूप में उससे दे दिया गया, पर उसके साथ भी वही घटना घटित हुई। स्पर्श करते ही जैसे लाखों बिच्छू काटने के लिए दौड़ते हैं, चारों तरफ से चिंगारियां चुभती है, वैसा उष्णता और तीक्ष्णता महसूस हुई। वो भिखारी भी छोड़ के चला गया। तब सुकुमाली को लगा कि पता नहीं मेरे कैसे अशुभ कर्म हैं, अब मेरा जीवन कोई सारभूत नहीं है। वो दान पुण्य आदि कार्य करने में लग गई। समय पर वहां साध्वी जी पधारे। साध्वी जी से प्रतिबोध पा करके उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेकर के ज्ञान अध्ययन किया, सुत अध्ययन किया। एक बार उसके मन में आया कि मैं एकांत में जाकर के साधना करना चाहती हूँ, आतापना लेना चाहती हूँ। गुरुनी जी ने कहा
एकांत साधना, एकांत में आतापना आदि लेना पुरुष मुनि के लिए तो स्वीकार है, परंतु साध्वी के लिए स्वीकार नहीं है। इतना कहने पर भी उन्होंने अपनी गुरुनी की आज्ञा को आदर नहीं दिया। फिर यहां उसके परिणाम थोड़े मलिन हो गए और गुरुनी जी की आज्ञा का उल्लंघन करके वो बगीचे में जाकर के सूर्य आतापना आदि लेने लगी। वो सूर्य आतापना ले रही थी, वहां पर उसी के नगर के कुछ 5 युवक एक नर्तकी को लेकर के, एक गणिका को लेकर के आमोद प्रमोद करने के लिए आए। उससे उसका मन विचलित हुआ और पूर्व में जो उसे उपलब्ध नहीं हुआ था, संसार के सुख उसे उपलब्ध नहीं हुए थे, वो भाव जागृत हो गए और मन में आया कि देखो मैं कैसी दुर्भाग्यशाली हूं कि एक भिखारी तक मुझे छोड़ करके चला गया, और ये कैसी सौभाग्यशाली। उसको नहीं पता कि ये नर्तकी है, यह गणिका, उसे नहीं पता, पर वही दिखाई देता है कि ये कितनी भाग्यशाली है कि इसे 5-5 पुरुषों का प्रेम मिल रहा है। वहां उसने निदान कर लिया कि अगर मेरे धर्म अनुष्ठान का कोई फल है तो कालांतर में मुझे भी 5-5 पुरुष प्रेम करने वाले प्राप्त हों। ऐसा निदान करके वो पुनः विराधक हो गई। गुरुनी जी को पता चला, गुरुनी जी ने आलोचना करने की बात कही, पर वो गुरुनी जी की आज्ञा नहीं मानती थी। धीरे धीरे वो एकांत में रहने से, अकेली रहने से एकल विहारी हो गई, संग से अपना संबंध विच्छेद कर लिया, शिथिलाचारी हो गई। आयु पूरा करके और दूसरे देवलोक में देवी रूप में उत्पन्न हुई। सामान्यतः साधना करने वाले पुरुष देव रूप उत्पन्न होते हैं, पर इसने विराधना की थी, शिथिलाचारी हो गई थी, देवी रूप में उत्पन्न हुई। वहां से आयु पूरा होकर के वो द्रुपद राजा के यहाँ, पांचाल नरेश द्रुपद के यहाँ जन्म लेती है। इसलिए उसका नाम द्रौपदी या पांचाली रखा गया। पांचाल देश की होने से उसे पांचाली भी कहा गया, और द्रुपद नरेश की पुत्री होने से वो द्रौपदी कहलाई। जब द्रुपद के यहाँ वो बड़ी हुई, द्रौपदी युवती बनी, स्वयंवर रचा गया, अनेक देश के राजा राजकुमार आदि आए, 5 पांडव भी आए। द्रौपदी ने 5 पांडवों का वर्ण कर लिया और 5 पांडवों के साथ उसका विवाह हुआ। फिर वो हस्तिनापुर में आकर के रहती है। एक बार नारद का अपमान कर देने से, अपमान का उसका कोई भाव नहीं था, वो इतना ही मानती थी कि ये कोई सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र के पुरुष नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं इनका स्वागत क्यों करूं। उसको नारद ने अपमान समझा और धातकी खंड द्वीप के अंदर एक राजा से जाकर के षड्यंत्र के द्वारा द्रौपदी का अपहरण भी कराया। अपहरण करके उसको धातकी खंड के अंदर अमरकंका नाम की नगरी में लेकर गया है। इसलिए इस अध्ययन का नाम द्रौपदी भी है, और कहीं कहीं इस अध्ययन का नाम अमरकंका या अपरकंका भी इसका नाम दिया गया है। फिर कृष्ण के माध्यम से, देव सहायता से वापस द्रौपदी को वहां से छुड़ा करके लाया गया। लंबे समय तक अपना जीवन जीने के बाद कालांतर में 5 पांडवों ने और द्रौपदी ने भी भगवान अरिष्टनेमि के शासन में जैन भागवती दीक्षा को अंगीकार किया। 5 पांडव साधनारत, द्रौपदी साधनारत। 5 पांडवों को अरिष्टनेमि की दर्शन करने की बड़ी भावना हुई, वो प्रभु के दर्शन के लिए निकले। उसी बीच में अरिष्टनेमि भगवान का आयुष्य पूर्ण हो गया और वे मोक्ष पधार गए। 5 पांडव
दीक्षा लेने के बाद अरिष्टनेमी का दर्शन नहीं कर पाए, पर समय आने पर अपनी साधना पूरी करके, संलेखना संथारा आदि करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। द्रौपदी भी लंबे समय तक संयम का पालन करती है, शास्त्र अध्ययन करती है और ठीक समय पर संलेखना संथारा स्वीकार करके 5वें देवलोक में देव बनती है। पहले सुकुमालिका के भाव से शिथिलाचार थी, विराधक थी, तब देवी बनी थी। अब आराधक हैं, देव बनती है। तब ये सारा वृत्तांत सुन करके प्रभु से गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान, द्रौपदी के जीव का भविष्य क्या होगा। प्रभु फरमाते हैं कि द्रौपदी की आत्मा जब 5वें देवलोक का 10 सागरोपम का आयु पूरा करके पुनः मनुष्य गति में आएगी, महाविद्य क्षेत्र में मनुष्य बनेगी और समय पर संयम स्वीकार करके सिद्ध गति को प्राप्त करेगी। बंधुओं, इस कथा में द्रौपदी के द्वारा किए हुए कई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, सुकुमालिका के भाव में किए हुए निदान, गुरुनी की आज्ञा का उल्लंघन, शिथिलाचार और उससे पहले नागश्री ब्राह्मणी के भाव में की हुई अयतना, फिर मुनि का एक तरह से आशातना आदि अनेक ऐसी बातों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है कि ऐसी दुष्प्रवृत्तियां करने से आत्मा का पतन होता है, दुष्परिणाम निकलते हैं। अतः प्रत्येक साधक को, प्रत्येक मनुष्य को यतना, विवेक, विनय, गुरुजन और बड़ों की आज्ञा का पालन, इन सारी बातों का ध्यान रखना और किसी का भी अनादर आदि नहीं करना। जैसे द्रौपदी के रूप में रहते हुए गलती से भी सही, भाव न होने पर भी व्यवहार के रूप में प्रत्येक व्यक्ति का आदर करना चाहिए। द्रौपदी ने नारद का आदर नहीं किया तो उसका भी दुष्परिणाम उनको भुगतना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार की दुष्प्रवृत्ति अगर हमसे हो जाए तो उसके दुष्परिणाम आते हैं, आत्मा का पतन होता है। अतः हमें कदम कदम पर जागरूक रहने की जरूरत है, कदम कदम पर यत्ना बरतने की जरूरत है, विनय और विवेक की जरूरत है। हम ऐसा करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आज थोड़ा समय अधिक हुआ है, क्योंकि कथा बहुत विस्तृत है। मैंने बहुत ही संक्षिप्त में सिर्फ मुख्य मुख्य बातों को ही आपके सामने प्रस्तुत किया है। बाकी विस्तार से हम आगम में उसका गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली पुरपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना, और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरित तो अक्षय अमर पद होय। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की जय, समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी का आभार, सभी का अभिनंदन। सादर जय जिनेन्द्र।